गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। RL गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं खुर्ज फर्नांडिस आपके लिए 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, साइंस में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, अब आज हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, थर्ड चैप्टर है धातु एवं अधातु। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री के अंतर्गत, विज्ञान यानी कि साइंस में। ठीक है बच्चों, हमारे लिए आज पढ़ना है धातु और अधातु। तो धातु को कहते हैं मेटल एंड अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि मेटल क्या होता है, यानी कि धातु क्या होती है। धातु की अगर डेफिनेशन देखें तो धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सेप्ट यानी कि हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व जो कि अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोई भी धनायन बनाते हैं तो वह धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सोना है, सोना एक धातु है, तांबा है, तांबा एक धातु है, चांदी है, चांदी एक धातु है, सोडियम है, सोडियम भी एक धातु है, पारा एक धातु है, पोटेशियम एक धातु, इसी प्रकार से और भी है एक्सेट्रा। ठीक है, आदि, ये सारी हमारी धातु होगी। ठीक है बच्चों, अब हमें पढ़ना है धातु के बारे में। आपको समझ में आया क्या होता है? दोबारा देख लेते हैं। धातु सामान्यतः वह तत्व होते हैं, यानी कि उनके परमाणु, वह तत्व जिनके परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं बच्चों? धातु कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अधातु, अधातु को कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल की अगर हम बात करते हैं तो अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यहाँ पर क्या था, त्याग कर, यानी कि डोनेट करके, ये एक्सेप्ट करके यानी कि ग्रहण करके अपने अंदर ऋणायन बना रहे हैं, यानी कि नेगेटिव आयन, यहाँ पर धनायन बन रहा था। ठीक है बच्चों, तो अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अधातु कहलाते हैं। आया समझ में? यानी कि वह तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसमें क्या था, धातु में त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। अधातु में क्या होता है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हमारे अधातु कहलाते हैं। जैसे अधातु में हो गया हमारा गंधक हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और इत्यादि। ठीक है, और भी तत्व हैं, ये सब अधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है धातु के भौतिक गुण, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण के बारे में देखेंगे क्या क्या होते हैं। ये हम मिटा देते हैं बच्चों। अब हम देखते हैं धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण को हमें पढ़ना है। अब चलिए हेडिंग डालते हैं, अब धातु के भौतिक गुण। थर्ड हेडिंग है हमारी धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातु की भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा चमक देखेंगे हम। तो धातु की चमक कैसी होती है? आप देखते हैं कि धातु जो होती है चमकदार होती है, यानी कि धातु की सतह जो होती है चमक होती है, यानी कि धातु चमकदार होती है, तो चमक होती है इनमें। ठीक है बच्चों, जैसा कि सोना देखो आप,
सोना देखा होगा आपने, चमकता है। चांदी देखी होगी आपने, चमकती है। तांबा देखा होगा आपने, चमकता है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गए हमारी चमक के आधार पर। अगर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट इसमें कि कठोरता। कठोरता कठोरता होती है या नहीं होती है? तो धातु जो होती हैं कठोर होती हैं सभी। ठीक है, सभी धातुएं कठोर होती हैं। जैसे कि लोहा आपने देखा होगा, यानी कि कठोरता इसमें होती है। जैसे कि लोहा है। आप तांबा देखेंगे, तांबा भी कठोर होता है, सोना भी होता है, लेकिन लोहे की अपेक्षा कम कठोर होता है सोना। और धातुओं की अपेक्षा देखें तो कठोर होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा हमें पॉइंट देखना है भौतिक गुण में। हमारा तीसरा पॉइंट है रूप और अवस्था। यानी कि रूप देख लो या अवस्था। अवस्था को कहते हैं स्टेज, यानी कि अवस्था कैसी होती है इनकी। ठीक है बच्चों, तो ये जो होते हैं, जो हमारे धातु जो होते हैं, ये कमरे के तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर, जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हैं तो रूम का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में होती हैं। हम देख सकते हैं कि ये जो होती हैं ठोस होती हैं रूम टेम्परेचर पर धातु। ठीक है, आगे समझ में, जैसे लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, तांबा ले लो, ये सारी धातुएं ठोस होती हैं। और भी होती हैं ठोस, तो हम यानी कि सामान्यतः धातु ठोस होती हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें भौतिक अवस्था में, यानी कि भौतिक गुण में, आधार वर्धता। आधात वर्धता, आधात वर्धता को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? इसके लिए कहते हैं मेलिएबिलिटी। MELLEABILITY, मेलिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, मेलिएबिलिटी क्या होती है? ये आधात वर्धता। आधात वर्धता का ये मतलब होता है कि जब इन पर आघात जो करते हैं हम, आघात का मतलब होता है चोट मारना। यानी कि किसी भी चीज, जैसे कि हथौड़ा है, हथौड़ा से किसी भी परत पे, मान लीजिए सोना पे चोट मारे, तो आघात कर रहे हैं हम, यानी कि उस पर चोट मार रहे हैं। किसी के दिल को हर्ट कर देते हैं हम, तो यानी कि हर्ट को हमने उसके दिल को आघात पहुंचा दी, यानी कि चोट पहुंचा दी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये होता है आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर उसे पीटा जाए, यानी कि चोट मारी जाए, तो वह परत बनाती है। यानी कि इनको पीटने पर परत बनती है, या कह सकते हैं चादर बना सकते हैं। जैसे लोहा है, लोहा का एक ठोस, मान लीजिए ये ठोस गोला है, इसे अगर हम पीटेंगे, खूब पीटेंगे, इस पर चोट लगाएंगे चारों तरफ से, तो क्या होगा? ये चपटा हो जाएगा, इस तरह से आकार इसका बढ़ जाएगा और पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी आघात वर्धता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और हमारा बच्चों की तन्यता। अगर हम बात करें तन्यता की, ठीक है, इसे कहते हैं डक्टिलिटी। तन्यता की बात करते हैं हम, तो ये तन्य होती हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें पीट कर या तोड़ मरोड़ कर पतला तार बनाया जा सकता है। वह धातु जिनका तार बनाना संभव हो, वह तन्य धातु कहलाएंगी, यानी कि उसमें तन्यता का गुण होगा। जैसे आप सोना देखेंगे तो सोने का तार बना सकते हैं, लोहे देखेंगे लोहे का तार बना सकते हैं, चांदी का तार बना सकते हैं, तांबे का तार बना सकते हैं। तो ये हमारी सभी धातु जो है इनमें तन्यता का गुण है। ठीक है बच्चों, तो ये तन्यता यानी कि डक्टिलिटी भी होती है इसमें। ठीक, तन्यता का भी गुण पाया जाता है। ठीक है, विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक। अगर हम बात करते हैं धातुओं की, तो धातु जो होती हैं, धातु में ऊष्मा बह सकती है। लोहा
में विद्युत बह सकती है, सोना में बह सकती है, चांदी में बह सकती है, तांबे में। चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ये हमारा एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, खूब पेपरों में पूछा जाता है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है। तो एग्जाम्पल दे देगा सोना, चांदी, तांबा, लोहा, तो हमारा होगा चांदी। ठीक है बच्चों। तो विद्युत व ऊष्मा के चालक, अगर हम ऊष्मा की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोहे की कोई प्लेट है, तो एक तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगी, यानी कि अगर हम लोहे की एक क्षण को गर्म करते हैं तो दूसरे क्षण तक उसकी ऊष्मा पहुंच जाती है और वो गर्म लगने लगती है। तो इसको कहते हैं ऊष्मा की ये चालक है, और विद्युत की भी चालक होती है ये धातुएं। ठीक है। अब हमारे बात करते हैं घनत्व। घनत्व यानी कि डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों, तो डेंसिटी जो होती है अधिक होती है। गलनांक, गलनांक जो होता है उनका हाई होता है, यानी कि उच्च होता है। ठीक है बच्चों। यानी कि धातु जो होती हैं अधिक टेम्परेचर पर पिघलती हैं। ठीक। यानी कि लोहा जो है अधिक टेम्परेचर पर पिघलेगा, सोना, चांदी, तांबा ये अन्य धातुओं की अपेक्षा अधिक टेम्परेचर पर पिघलती हैं। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सेप्शन, अपवाद। अपवाद कौन कौन से हैं? सोडियम एंड लिथियम। सोडियम एंड लिथियम जो है बच्चों, और पोटेशियम एंड पोटेशियम। ठीक है। ये जो होते हैं इनके घनत्व जो होते हैं डेंसिटी, डेंसिटी कम होती है। ठीक है। यानी कि इनकी डेंसिटी कम होती है, अन्य धातुओं की डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है बच्चों। ये हमें याद रखना है, ये पॉइंट हमें नोट करके लिख लेना है कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम, इन सब की डेंसिटी जो होगी कम होगी। ठीक। वैसे धातुओं की डेंसिटी अधिक होती है, लेकिन इन्हें छोड़कर इनकी कम होती है, इन्हें छोड़कर सभी धातुओं की डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं ध्वनिक। इसे मिटा दें हम। अब हम देखते हैं ध्वनिक, यानी कि ध्वनि। ध्वनिक ये जो होते हैं ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगर हम धातु को पीटते हैं, जैसे लोहा पीटते हैं, लोहार, तो ये क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि ध्वनि होते हैं ये। ठीक है। इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट है ऑक्साइड। इनके ऑक्साइड क्या क्या होते हैं? ऑक्साइड, ऑक्साइड की हम बात करें तो ये धातु जो होती है ऑक्साइड, इनके क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, बेस होते हैं, यानी कि क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। आपने बताया था, यानी कि ये OH आयन होता है इनमें, इनके ऑक्साइड में OH आयन। जैसे देख लीजिए Fe3O4, ये है ऑक्साइड इसका। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MnO, ये इसके ऑक्साइड है, इसके धातु के ऑक्साइड है। ये आयरन का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीज का ऑक्साइड है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारे धातु के भौतिक गुण कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं, तो इसी में हम समझा देंगे अधातु के भौतिक गुण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारा अधातु के भौतिक गुण। ठीक है। फोर्थ हेडिंग हो गया बच्चा हमारा अधातु के भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, अधातु के भौतिक गुण देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चमक। अगर हम चमक की बात करते हैं तो ये चमकदार नहीं होते, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों।
एक को छोड़कर एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़कर, आयोडीन जो होता है चमकदार होता है, अन्य सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती, यानी कि चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, कठोर की बात करते हैं तो ये कठोर भी नहीं होती हैं, मुलायम होती हैं। धातु की अपेक्षा ये मुलायम होती हैं, धातुओं की अपेक्षा मुलायम होती हैं। किसे छोड़कर? कोयला को छोड़कर। ठीक है, कोयला और हीरा, कोयला को एक्सेप्ट, इसमें देख सकते हैं हम एक्सेप्ट कोयला, COAL कोल, ये जो है हीरा का अपर रूप होता है। ठीक है बच्चों, कोयला का अपर रूप होता है हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है। तो हम देख सकते हैं कि अधातु वैसे तो कठोर नहीं होती हैं, कोमल होती हैं, लेकिन कोयला को यानी कि हीरा को छोड़कर, हीरा या कोयला इसमें से कोई एग्जाम्पल आ जाता है तो ये हमारा कठोर होता है, बकाया धातुएं हमारी मुलायम होती है। ठीक है बच्चों, अब हम रूप की और अवस्था की बात करें तो ये कमरे के तापमान पर ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं। इन रूम टेम्परेचर ये गैस में होती हैं या फिर होती है हमारी ठोस अवस्था में, यानी कि सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती हैं। और हमारी धातु क्या थी? केवल सॉलिड थी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं आधात वर्धिता यानी कि मेलिएबिलिटी की बात करते हैं हम इसकी। आधात वर्धिता यानी कि ये आधात वर्ध नहीं होती है, इन पे अगर चोट मारोगे तो ये बिखर जाती है। जैसे कि हमारा कोयला है, अगर कोयले को हम तोड़ेंगे तो वो तनता नहीं है, खील खील बिखर जाती है। जैसे कि नमक है हमारा, ठीक है, नमक का अगर हम देखें, एक टुकड़ा ले लें तो उसे अगर हम तोड़ें तो वो चौड़ा नहीं होगा, यानी कि उसकी परत नहीं बनेगी, वो एकदम बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सब हमारी है आधात वर्ध नहीं है। ठीक है, तन्यता की बात करें तो ये तन्य भी नहीं होती है, तन्यता नहीं होती, इनकी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती है। अगर हम डक्टिलिटी की बात करें तो हमारी आधातु होती है बच्चों, आधातु की हम कोई भी चादर यानी कि तार पतला नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, यानी कि आधातु का हम तार नहीं बना सकते। ये अब आता है ऊष्मा या विद्युत के चालक। ये ऊष्मा और विद्युत की भी चालक नहीं होती है। ठीक है बच्चों, एक्सेप्ट किसे छोड़कर? ये ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। अन्य सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि कुचालक होती हैं। ये जो होता है सुचालक होता है, यानी कि इसमें ऊष्मा और विद्युत बह सकती है, लेकिन इसके अलावा और सभी अधातुओं में ऊष्मा और विद्युत नहीं बह सकती। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, और ये नेक्स्ट हो गया हमारा बच्चों 6 पॉइंट हमारा घनत्व, डेंसिटी की बात करते हैं हम। तो इनका घनत्व यानी कि गलनांक जो होता है, गलनांक कम होता है, यानी कि लो होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इनका गलनांक जो होता है लो होता है, यानी कि कम होता है। ठीक, इसमें क्या था? धातुओं में अधिक था, यानी कि हाई था। अब नेक्स्ट आता है ध्वनिक गुण। इसका ध्वनिक गुण यानी कि साउंड की बात करें, इन्हें पीटने पर साउंड उत्पन्न होता है या नहीं होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि आवाज उत्पन्न नहीं होती है। अगर हम कोयले वगैरह को पीटें तो आवाज उत्पन्न हमारा नहीं होगी, इसमें ध्वनि नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑक्साइड। इसके अगर हम ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड की बच्चों, तो ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं इसके? कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा होगा बच्चों? नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O आदि। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है,
ये हमारे ऑक्साइड हैं अधातु के। इसी प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल अधातु, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि भौतिक गुण किसके, धातु के, और भौतिक गुण अधातु के यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये 4 पॉइंट हमारे आज की क्लास में कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, इसी टॉपिक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।